I wish I could agree with many of the things you've said today, but I can't. अच्छा, ठीक ठीक। बड़ी मजे की गेम शुरू हो गई है एक और। राइट। अच्छा, अब अर्ज ये है कि पहला सवाल आपने किया, मैं उसी का जवाब देता हूँ। जी। खान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मुझे फेस सेविंग दें, ताकि मैं वापस पार्लियामेंट में आके आपके साथ बैठ सकूं और अगली इलेक्शन की बात करूं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, जनरल बाजवा के जरिए और बाकी लोगों के जरिए किसी तरीके के साथ गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के उनकी छुट्टी कराई जाए या उनसे एक नई इलेक्शन जल्दी करवाई जाए। यहाँ तक तो बात सबको पता ही है कि हर किस्म का हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया, और जब वो फेल हो गए तो फिर ये फैसला किया कि अब और क्या रास्ता रह गया है जल्दी इलेक्शन कराने का, क्योंकि बाजवा साहब भी चले गए हैं और फैज साहब भी चले गए हैं और अजहर साहब भी चले गए हैं, और पीछे कौन रह गया है। तो इसलिए अब बेहतर यही है कि वापस चले घर, ड्राइंग बोर्ड पे और बैठ के कुछ और तरीके से ये नई इलेक्शन की बात करवाएं, क्योंकि अब प्रेशर टैक्टिक्स जो थे, जो पहले इस्तेमाल कर रहे थे, वो तो कामयाब नहीं हुए और वो फारग भी हो गए हैं, उनको इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। तो अब रह क्या गया, ये आखिरी आपने देखा कि जी लॉन्ग मार्च वापस आ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉन्ग मार्च विदाउट द इस्टेब्लिशमेंट फुल सपोर्ट वो तो कामयाब नहीं होगी। वो 126 दिन करके उन्होंने देख लिया था, इवन विद द इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट नहीं कर गई थी। तो जब तक निकाला ना जाए तो उस वक्त तक गवर्नमेंट नहीं कर जाती और ना ही तैयार होती है कोई बात मानने के लिए। तो अब सूरत हाल ये है कि अभी उन्होंने ये सोचा है कि और किसी तरीके से प्रेशर लाया जाए गवर्नमेंट के ऊपर, और उस सिलसिले में उन्होंने अब ये नई धमकी दी है कि जी मैं डिसॉल्व कर देना असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज। वो बेसिकली धमकी के दो पहलू है, मैं बड़ी मुख्तसर बात करूंगा। दो पहलू हैं, एक तो ये कि जी देखिए, अगर मैं सिंध से भी छोड़ देता हूँ और दोनों असेंबलियां डिसॉल्व कर देता हूँ, और इस्लामाबाद से तो मैंने छोड़ा ही हुआ है, तो कोई कोई 60-61% एमपीएज जो हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, वो तो घर चले गए। और तो ये कैसे फिर हुकूमत अपने आप को लेजिटिमेट चल सकती है। पहली बात तो ये कि जी फिर इसलिए क्या वक्त आ गया इलेक्शन का, क्योंकि 60% ऑफ एमपीएज है नहीं। तो ये एक सियासी तौर पे एक जबरदस्त किस्म का आर्ग्यूमेंट है, जो कि इस्तेमाल हो सकता है अदालतों के अंदर भी। अगर किसी स्टेज पे प्रेशर लाने की कोशिश की जाए तो ये एक अच्छा पेग बनता है। दूसरी बात ये है कि खान साहब तैयार है अब और बात करने के लिए। यही बात हुई, ये कोई यू टर्न नहीं है। ये प्रेशर टैक्टिक था किसी तरीके के साथ बातचीत शुरू करने का। अब गवर्नमेंट की तरफ से फैसला ये हुआ है कि अब दो चीजें हैं। एक तो ये कि हम कोशिश करते हैं कि पंजाब हुकूमत को गिरा दें किसी तरीके के साथ। वो राणा सनाउल्लाह ने भी कहा है, जरदारी साहब ने भी कहा है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम पंजाब हुकूमत को गिरा दें और अपनी हुकूमत बना लें, या कि अगर ये वो हमसे नहीं होता तो फिर हम इस डिसोल्यूशन को रोकेंगे। अब रोकने के बड़े तरीके हैं, और खान साहब को भी पता है, कानून के जो लोग हैं एक्सपर्ट्स, उनको भी पता है। और अगर डिसॉल्व करने की कोशिश की तो गवर्नमेंट के पास अ, बहुत से रास्ते हैं, जाके ये अदालतों में ये ले जाएंगे और वहां 2-3 महीने खींच लेंगे, बिकॉज हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर अपील इन सुप्रीम कोर्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो 2-3 महीने तो वही गुजर जाएंगे। अगर फरवरी मार्च तक ये अदालतों में घूमते रहे, डिसॉल्व होनी है नहीं होनी, होनी है नहीं होनी, तो फिर रह क्या गया पीछे टाइम। अगर उससे और उसके दौरान अगर गवर्नमेंट के साथ कोई निगोशिएशन शुरू हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट अभी भी कह रही है कि हम अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे। आज मरियम औरंगजेब साहबा का बयान भी आ गया है। मगर राणा सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये एक और बात आई थी कि देखिए 6 माह तो हमें कम से कम चाहिए अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो इशारा यही था कि जून के बजट के बाद की बात हो सकती है। तो अगर गवर्नमेंट अक्टूबर कह रही है और खान साहब कह रहे हैं मार्च, तो मैं काफी अरसे से, अब 6 माह से जब से ये ड्रामा चल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि जून जुलाई में जाके कोई ना कोई मौका हो सकता है जिसकी वजह से इलेक्शन हो सकती है। मगर उस डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर आता है और खान साहब ला सकते हैं। उससे जल्दी नहीं हो सकती। तो अब खान साहब उस गेम पे ऊपर शुरू हो गए हैं कि अब गवर्नमेंट के साथ बातचीत शुरू हो, मगर फेस सेविंग नहीं। ऐसे लगे जैसे कि गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर ला रहे हैं, और प्रेशर वो प्रोविंसेस से ला रहे हैं।
मगर मेरा ये मौकफ है कि गवर्नमेंट अंडर प्रेशर नहीं आएगी फ्रॉम द प्रोविंसेस, वो डील कर लेगी इन प्रोविंसेस के से मामले के साथ। तो अब खान साहब ने इसीलिए दोनों ट्रैक्स खोल दिए, एक तरफ ये धमकी और दूसरी तरफ ये कि हाँ हम बात करें हमारे साथ, बात करें हमारे साथ। तो अब बात यह है कि खान साहब का तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, पहले दिन से एक ऑब्जेक्टिव था कि इलेक्शन करवाएं जल्दी, फौरन। तो अब बात यह है कि गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर जो है, क्या गवर्नमेंट बातचीत शुरू करेगी कि नहीं? मेरा अपना ये मौकफ यही रहा है कि बिल्कुल करेगी। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो अंडर प्रेशर है, बिकॉज मगर इसलिए क्योंकि उनके लिए ये बेहतर है कि ये असेंबलियां डिसॉल्व ना हो और इस्लामाबाद के अंदर एक ऑपोजिशन बैठी हो, ताकि जब ट्रांजिशन का वक्त आए, गवर्नमेंट जब जानी है, डिसोल्यूशन होनी है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बननी है। अगर Yeah. वहां ऑपोजिशन होगी नहीं तो केयर टेकर गवर्नमेंट्स कहां से बनेगी? और अगर बनेगी तो उनकी न्यूट्रलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो पहले दिन से इलेक्शन जो भी आगे आएगी वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि खान साहब वापस पार्लियामेंट में आए, और कब से वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में वापस आए, पार्लियामेंट में वापस आए, और वो पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं। तो खान साहब भी रास्ता ढूंढ रहे हैं वापस पार्लियामेंट में जाने का। तो इसलिए ये अब बातें इधर से भी शुरू होगी, उधर से भी शुरू होगी है, और इधर से खान साहब ने ये प्रेशर भी डाला हुआ है कि अगर हमारे साथ बात नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं होती, तो फिर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इस किस्म की डिस्टेबलाइजेशन करेंगे। तो ये आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। यू टर्न बिल्कुल नहीं है। पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि ये अदालतें और पार्लियामेंट के जरिए ही मामले तय होंगे, और अब क्योंकि आर्मी न्यूट्रल हो गई है, तो अब अदालतों के ऊपर सियासी तौर पे प्रेशर आएगा। एक प्रेशर आएगा फ्रॉम पीडीएम कि वो जो दो फैसले किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, एक उस केस में जो कि स्पीकर के डिप्टी स्पीकर का केस है, जिसके अंदर ये फैसला हुआ कि हेड ऑफ द पार्टी की अहमियत नहीं है, पार्लियामेंट्री लीडर की ऑफ द पार्टी की अहमियत है, और उसकी बात सुनी जाएगी। और दूसरा ये जो कि वो फैसला था कि जी एक अगर आप फ्लो क्रॉसिंग करते हैं तो आपका वोट भी नहीं काउंट होगा और आप डिस्क्वालीफाई भी होंगे। अब दोनों में से ये रिव्यू में गवर्नमेंट जाएगी, और कोशिश उसकी यही होगी कि इनमें से अगर एक भी ओवरटर्न हो जाता है तो गवर्नमेंट की पोजीशन टू कैप्चर इस पंजाब, फिर इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर। सो दोनों तरफ से ये कश्मकश अब जारी रहेगी, और आप देखिएगा ये अदालतों में घूमेंगे और ये लड़ाई झगड़े चलेंगे, मगर बिहाइंड द सीन्स आई नो, मुझे पता है कि पीटीआई ने अपने मोहरे छोड़ दिए कि जी नवाज शरीफ से रब्ता करें, इधर रब्ता करें, उधर रब्ता करें, उन्हें कहें हमसे बात करें, बात करें, बात करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। कभी इधर से शोशा छोड़ते हैं कि फलाने इश्यू के ऊपर बात कर लेते हैं, कहीं इधर से शोशा छोड़ते हैं कि फलाने इश्यू के ऊपर बात कर लेते हैं, यहाँ तक के ये भी आप सुनने आएगा आगे आपको कि चले जी आइए, हम कोई ऐसे हम आ जाते हैं पार्लियामेंट वापस, अगर आप हमारे साथ मिलके एक आध इस किस्म का कानून जो है वो अगर आप पास करते हैं तो हम आ जाते हैं।